राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। यदि आप लड्डू गोपाल जी के सच्चे भगत हैं तो आपको यह कहानी बहुत ही प्यारी और अच्छी लगेगी। कहानी का शीर्षक है, इस बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। एक बार एक सासू माँ होती है और एक बहू होती है। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी की पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती है। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उसकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा, लेकिन बहू को तो कोई अक्ल ही नहीं, कहीं वो ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है उसको तो पता ही नहीं। तो सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड लड़ाना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्य तुमको करना पड़ेगा। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना है, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना है, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना है, ठाकुर जी को कपड़े पहनाने हैं, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना है और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना है। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी राज भोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली जाती है। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसे सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा देखकर ही राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख ना देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया, शायद मुझसे सेवा में कहीं कोई गलती रह गई, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखाई दे रहा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का फिर से हंसता हुआ मुख नहीं दिखाई दिया। बहू ने फिर विचार किया, शायद फिर भी कुछ मुझसे गलती हो गई होगी। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान किया। हर बार दर्पण दिखाया मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखाई दिया। अब बहू ने 13वीं बार ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी की। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो ये तो आज पूरे दिन नहलाती रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार की। अब यह रोज का नियम बन गया, ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी को कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है, इस बहाने में हंस तो लेता हूँ। तो यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।